हेलो। सत साहेब साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। कोटि 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 धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बोलिए। ऐसा है कि ये ऐसे अनुभव होने शुरू हुए हैं कि ये पूरी जो दुनिया है, जितनी भी प्रकृति है, ये नशे में चल रही है। किसी को जवानी का नशा, किसी को पैसे का नशा, किसी को खाने का नशा, किसी को नींद का नशा, और ये पूरी दुनिया नशे में चल रही है। जो सार शब्द का नशा है, ये एक बार लगे तो ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। पूर्ण रूप से ये अपने आप जीव को अपने अंदर ले रहे हैं, धीरे 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 धीरे। बहुत सारी चीजों का अनुभव होना शुरू हुआ, लोगों की पहचान होनी शुरू हुई, ये समाज किस दिशा में जा रहा है और हमारा कर्तव्य क्या है। और आपका तो मैं डॉक्टर रमनीक कौर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितना धन्यवाद करूं उतना कम, जितना करूं उतना कम। और इतना आनंद है इसके अंदर, इतना आनंद है। पूरी दुनिया के जितने भी सुख, नशे, सारी चीजों को अगर एक साइड पे रखें, इसके जो परमात्मा का सात शब्द आपने दिया, इसके आगे पूरी हर चीज फीकी है, कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो सारे। सनातन की बात करते हैं बड़े बड़े लोग, तो अब पता लगा कि सनातन है क्या, सत्य है क्या। ऐसा है ना, सनातन का मतलब पहले से ही था, आज भी है, आगे भी रहेगा। माने सत्य को ही सनातन कहा गया है। जी, जी। सत्य का मतलब शाश्वत, जो है ही है, ही है ही, बस। जी। माने पक्का, निश्चित, मस्त, है ही, उसको है कहते हम। जी। और ऐसा है कि ये बाकी धर्म तो आप भी तैयार हो गए, ऐसे समझो 2007 के बाद। जी। तो पहले तो एक ही धर्म था, तो उसको धर्म नहीं कहते हम, उसको सनातन कहते हैं। तो सनातन में एक अभी समझाने के लिए हम थोड़ा देर के लिए उसको धर्म समझेंगे। सनातन माने ही सत्य, सनातन माने ही परमात्मा। तो ऐसा है, जब पहले से लोग जब खोजबीन शुरू किया परमात्मा के बारे में, तो बहुत सारे लोगों ने खोजबीन किया, उनके मुताबिक कि यही परमात्मा होता है, ठप्पा लगा दिए। आत्मा ही परमात्मा होता है, ठप्पा लगा दिए। परमात्मा ही परमात्मा होता है, ठप्पा लगा दिए। मन ही परमात्मा होता है, ठप्पा लगा दिए। परमात्मा नहीं होता, ये भी ठप्पा लगा दिए। आत्मा नहीं होता, ये भी ठप्पा लगा दिए। आत्मा हमारे बीच में होता है, शरीर के अंदर होता है, ये भी ठप्पा लगा दिए। आत्मा शरीर के बाहर होता है, ये भी ठप्पा लगा दिए। परमात्मा ही हमारे अंदर होता है, ये भी ठप्पा लगा दिए। परमात्मा शरीर के बाहर होता है, ये भी ठप्पा लगा दिए। माने ऐसा समझो, और सब कुछ उनकी मुताबिक, उनके विचार के मुताबिक चल रहे, आज तक चल रहे। जी। उनका कहना क्या है, अगर परमात्मा है या कोई वो शक्ति है, होगी, हमें क्या लेना देना है। और उसको जानकर या उसकी पहचान कराकर क्या अगला क्या बोलने, बड़ा तीर मारने वाले है। तो लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भाई तुम बोलते हैं कि परमात्मा है, तो फिर वो कैसा है। या अगर आप बोल रहे परमात्मा नहीं है, फिर वो कैसा है कि आप नहीं पे अड़े हुए हो या हाँ पे अड़े हुए हो।
तो ये दोनों का ही उत्तर नहीं है। जी माने बोल दे रहे, फिर आधार ले रहे, कोई अपने धर्म का आधार ले रहा है उस जवाब जी के लिए, कोई पंथ का आधार ले रहा है, जी कोई धर्म ग्रंथ का आधार ले रहे हैं, जी और हर कोई कहता है कि हाँ ये सभी बातें माने परमात्मा है ये भी बातें और परमात्मा नहीं भी यही भी बातें माने आत्मा परमात्मा की बातें हमारे धर्म ग्रंथ में लिखी है, जी माने है भी लिखी है और नहीं भी लिखी है, ऐसी भी लिखी है वैसी भी लिखी है। अभी ऐसा क्यों करना पड़ता है? अगर उन्होंने बोल दिए सच्चाई में कि हाँ थोड़ा गलती हो गया या जी गलती के बजाय हम अज्ञान में रह गए, बोलने वाले ने बराबर बोला था लेकिन हम उसको अलग समझने लगे, जी तो ऐसा है कि बोलते हैं ना कि धर्म का नशा होता है ना या अफीम का नशा होता है ना, ऐसा बोलते हैं ना। जी धर्म जी ये जी अफीम का नशा होता है। हाँ जी माने जो जिस धर्म के रास्ते चल रहा है ना बस उसके लिए वो सर्वस्व है, जी बाकी वो बातें सुनने को तैयार नहीं होता। बस जी मेरा धर्म ग्रंथ मेरे महापुरुष ने जो कहा है वही सत्य है। उन्होंने अगर कहा है परमात्मा है तो है, उन्होंने कहा है परमात्मा नहीं है तो नहीं है। माने इसको क्या कहते हैं, बस एक दायरा सबने अपने आजू बाजू कर दिए, बाकी सुनने को लिए कोई तैयार नहीं है। जी लेकिन धर्मों ने बहुत कुछ कहा है बराबर। माने जैसे हम कहते हैं ना कि जो सनातन धर्म मैंने पहले कहा कि उसमें सभी प्रकार की विचारधारा है, सभी प्रकार की। जी मूर्ति पूजा भी है, मूर्ति पूजा का खंडन भी है, जी संस्कार भी है, संस्कार रहित भी है, पूजा भी है, बगैर पूजा भी है, मंत्र भी है, बगैर मंत्र भी है, ध्यान भी है, बगैर ध्यान भी है, मानवता भी है, सभी। माने सनातन का मतलब ऐसा समझो कि परिपूर्ण। जी लेकिन कब सनातन का अर्थ हम अगर परमात्मा कहेंगे तो परमात्मा तो परिपूर्ण है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिए, सनातन धर्म ये परिपूर्ण है। माने कुछ भी करे बस वो सनातन ही हो जाता है। माने आप आस्तिक हो तो भी सनातन ही, आप नास्तिक हो तो भी सनातनी, बराबर। तो इसीलिए सनातन का दायरा बहुत बड़ा है। तो और फिर क्या हो गया, उसमें कुछ अलग उसकी अलग अलग शक्लें निकल गई, बराबर। फिर उसमें जो कर्म कांड करने वाले वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, सनातन धर्म ने कर्म कांड ही सिखाया है। तो बाद में बोले कि नहीं नहीं, सनातन धर्म ने भक्ति ही सिखाई है। तो कोई कहे कि नहीं नहीं, सनातन ने ध्यान ही सिखाया है, सनातन ने सगुण साकार ही सिखाया है, तो सनातन ने निर्गुण निराकार ही सिखाया है। सब कुछ उलट पालट सब कुछ, बस आप ये दायरे में रह जाओ। इसीलिए सनातन की कोई परिभाषा नहीं है। सनातन ये परिपूर्ण कहा गया है, माने आप जो भी चाहे वो उसमें है। इसलिए जो सनातन में है पहले से ही वो कहीं जाते नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि बाकी जो धर्म का जिसने भी अभ्यास किया उसको लगता है अरे यार ये तो हमारे में है, अरे ये बात कर रहे हैं ना कि परमात्मा नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस शून्य ही शून्य होता है। अरे ये तो सनातन ने भी बात की है, ये उपनिषद देखो, बराबर कि नहीं। तो आप जितने भी सनातन छोड़ के बाकी धर्म का अभ्यास किए, पंथ का अभ्यास किए, तो जो विचार है वो आपको सनातन में मिल ही जाएगा। फिर ध्यान भी क्यों ना हो, मंत्र तंत्र भी क्यों ना हो, सभी। अभी ये जो सार शब्द का जिक्र एक तुंकार ध्यान करके आया है। क्या आया है? तुंकार। शिव जी ने पार्वती को कहा था कि एक ऐसा आवाज होता है कि वो निरंतर चलता है, अखंडित चलता है, लेकिन उन्होंने तुंकार नाम उसको दे दिए। जैसे 10 नाद होते हैं ना, तो उसमें उन्होंने 11वां डाल दिए हैं। वो शिव पुराण जो है तो उसमें वो जिक्र किया है इसका। लेकिन उन्होंने क्या किया है
उसकी प्राप्ति करनी पड़ती है, माने उसके लिए साधना करनी पड़ती है, तभी वो प्राप्त हो जाता है। और वो करोड़ों में किसी को एक को प्राप्त होता है। वो कोई आयरा बैरा का खेल नहीं है, हम बोलते हैं ना, एड़ागा वाले का खेल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो जी ये बात हो गई। तो जिक्र है, जिक्र नहीं है ऐसा नहीं है। तो कोई क्या बोलते हैं कि है हमारे ग्रंथ में भी इसका जिक्र है, सार शब्द का जिक्र है, माने ये अखंड निरंतर का जिक्र है, लेकिन सबके लिए साधना बताइए। कुछ तो भी मंत्र तंत्र की बात की है, जी बराबर। कोई माने कोई ध्यान की बात की है, कोई जी उसके रहन सहन की बात की है, किसी ने उसके प्राप्ति के लिए कोई खान पान की बात की है, माने खान जी पान रहन सहन वेशभूषा करके सब तरीके। लेकिन ये जब जिसको भी प्राप्त होता है ना, जी फिर वो अगर अपने को पहचान लेंगे कि यार मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन मैं तो इनके हिसाब से तो नहीं उतरता, फिर मुझे कैसे क्या जी प्राप्त हो गया। जी अरे खान पान के बारे में भी मैंने तो कोई बंधन नहीं की तो भी मुझे प्राप्त हो गया। यस अरे मैंने हाँ कोई जी ऐसा खास विचार भी नहीं किया तो भी मुझे हाँ जी प्राप्त हो गया। हाँ फिर जी समझ में आता है कि अरे हाँ, ये बात ही अलग है, ये सार शब्द हमारे दायरे की बात ही नहीं है। तो हाँ जी हम तो ऐसे ही कह देते कि नहीं नहीं, अरे मैंने कुछ तो भी किया, मैंने भक्ति की इसलिए प्राप्त हो गया, अरे मैंने ध्यान किया इसलिए प्राप्त हो गया, अरे नहीं मैंने गुरु की बताई बातों पे अमल किया इसलिए प्राप्त हो गया। वो वही जी जी ठप्पा लगा देता है कि कोई धर्म जी का ठप्पा लगा देता है, कोई गुरु का ठप्पा लगा देता है, कोई परंपरा का, कोई वेशभूषा का, या कोई बंधनों का ठप्पा लगा देता है। हाँ जी लेकिन हाँ जी असल में जिसको प्रैक्टिकली में प्राप्त हो गया, बाकी लोगों को ऐसा समझो कि 99.99 लोगों जानकारी पे ही अमल कर रहे हैं, हाँ जी जानकारी जी पे। अभी मुझे तो कई 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 बार तो एक हैरान हो जाता हूँ मैं। एक ने मुझे फोन किया था, बोले कि कोई आदमी बोलते हैं कि 1 सेकंड में हम आपको 7 शब्द प्राप्त करवा देंगे, तो आप क्या बात कर रहे हो। बाप रे। मैं बोला ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। आप गए वहां कि कैसा क्या उन्होंने प्राप्त करवा दिया, नहीं बोले गया नहीं है। मैं ऐसा प्रवचन में किसने तो भी दिया था, किसी का तो वो प्रवचन था, लेकिन वो बोला था कि अरे ये 7 शब्द क्या है, 1 सेकंड में मैं प्राप्त कर देता हूँ। मैं बोला वो सेकंड में प्राप्त कर देता है ना, तो मैं तुझे 0 सेकंड में प्राप्त कर देता हूँ, है क्या तैयारी। अच्छा वो बोले कि ऐसा कैसा क्या। अरे कुछ नहीं है, वो एक ट्रिक है। वो ट्रिक हाँ कैसा है, आपने अपना नाक और अपना मुंह पूरा जी बंद कर लो और फुलाओ। जैसे आप जी फुलाओगे तो एक आवाज आ जाएगी, बराबर। हाँ जी हाँ आवाज जी आ गई, हो गए हाँ 7 शब्द। तो ये ऐसे ट्रिक से भी लोग करवा देते हैं और पैसा ले लेते हैं। हाँ जी हाँ जी बोले अरे कलर जी का प्रवचन सुनो, फिर आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये बातें मैंने चिल्ला चिल्ला के कही है कि कोई भी साधना से वो प्राप्त नहीं किया जाता। मैं तो वही कहता था ना पहले कि आप 3 बजे उठ जाओ, कोई कान मत दबाओ, कुछ मत करो, आपको आवाज आएगा। लेकिन वो जो आवाज है ना, वो जी जो आवाज है ना, वो हमारी आत्मा की ही आवाज है। जी हाँ, अभी यहाँ मैंने एक ट्रिक बताई कि वो जो आदमी कहता था कि मैं 1 सेकंड में आपको 7 शब्द लिखा देता हूँ, तो जी मैंने उसको कहा कि 0 सेकंड में तो मैं लिखा देता हूँ। बस मुंह अपना बंद करो, नाक बंद करो और मुंह में हवा भरो, बंद मुंह में हवा भरो, तो आपके कान ऐसे खड़े हो जाएंगे बीच में हाँ से। जी जैसे हाँ जी डॉक्टर भी कहते हैं ना, किसी को ज्यादा सर्दी हो गई तो वो बोलते हैं अरे मुंह बंद करो, नाक बंद करो और फुलाओ, थोड़ा हवा बीच में जाने दो, ऐसा हाँ जी करो कि जैसे कानों में से हवा निकल रही है बाहर, ऐसा हाँ करो जी तो तरतर हाँ आवाज जी आ जाता है। और बाद हाँ में जी ये सार शब्द जैसा, ये या धुन जैसा आवाज आने लगता है। लेकिन ओह वो कोई सार शब्द नहीं होता, क्योंकि जी जी सार शब्द का मतलब है ये अखंड निरंतर है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो फिर अगर वो वो 4 शब्द होता तो वो फिर कंटिन्यू होना चाहिए। अरे देखो मुझे लगा दिए उसने, अभी मैं मेरा जी 24 घंटा चल रहा है, ऐसा होता है क्या।
नहीं होता, होगा ही नहीं। तो मैंने तो वही कहा ना, 3 बजे भी वो आवाज चलती है, उसमें क्या है? देखो, हम कोई सिर पे भी गिर गए ना, किसी ने हाँ जी, समझो हमको, हम चल रहे हैं रास्ते पे और किसी मोटरसाइकिल ने हमको उड़ा दी, थोड़ा समझो, ऐसा एक कल्पना करो, और जी, सिर बल पे हम गिरे नीचे, सिर के जी, बल पर गिरे, थोड़ी जी, चोट आ गई, तो उस टाइम भी जी, हम सुन्न हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अभी ये क्या जी, चक्कर है? वो भी सार जी, शब्द जैसी आवाज आती है। हाँ तो जी, हाँ फिर जी, तो ऐसा कैसे परमात्मा, हमने हाँ जी, हमारा सिर फिर पटक दिए तो भी वो जी, आवाज आती है। तो बात जी, ऐसी है, वो आवाज मानिए हमारे आत्मा की आवाज होती है। मानिए आत्मा जो होता है ना हमारा, वो जी, 24 घंटा अटेंड में रहता है कि मैं कब बाहर, मुझे कोई ऐसा निमित्त मिले और मैं बाहर पड़ू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ क्या जी, बोलते हैं, अटेंड में। जी, हाँ, तो बात ऐसी होती है, ऐसा कुछ हमारे साथ घटता है अघटित, तो तुरंत वो आत्मा की हमारी आवाज शुरू हो जाती है। हाँ तो जी, हाँ जी, माने वो ऐसा है कि अभी मैं तैयार हूँ बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जी, जी, वो यही चाहता है कि मैं ये कुड़ी से कब बाहर निकालूं। ये जो माया हाँ ने जी, मुझे कसकर बांधा है ना बीच में, बड़ा, इससे मैं जी, बाहर कैसा नहीं, तो वो होता है। तो वो आत्मा का आवाज है। तो कोई खुद को, गुरुआ लोग श्रेष्ठ खुद को समझते हैं, वो बोले आकाश धुन है। देखो, आकाश धुन है, कोई बोलता है वो ब्रह्म धुन है, वो कोई सार शब्द नहीं है। देखो, आकाश धुन, हम आकाश जब शब्द मारते हैं ना, तो ये क्या आ गया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये क्या पंच महाभूत आ पांच गए ना। तत्व, पांच तत्व, हाँ, 5 तो लेकिन अभी एक इसमें एक बात ऐसी है कि ये जो आकाश तत्व है ना, ये जी, हम सनातनी ही मानते हैं, लेकिन हाँ बाहर जी, अगर गए, अ, जी, बाकी धर्मों में आकाश तत्व नहीं है उनके मुताबिक। जी, उनके मुताबिक आकाश तत्व ऐसा कुछ होता नहीं है। माने कुछ खाली अच्छा, जगह ऐसी हो ही नहीं सकती। देखो, जैसे हम ऊपर देखते हैं ना, आकाश दिखता है, तो जी, प्रैक्टिकली वो आकाश थोड़ी है क्या? वो एक प्रकार की खाली जगह है। खाली जगह, खाली है, बराबर, बिल्कुल, माने जी, है, तारे है, सितारे है, लेकिन छोड़ छोड़ के जो हमें क्या बोलते हैं, खाली जगह है वो दिख रही है। हाँ जी, हाँ लेकिन जी, हाँ जी, आकाश करके ऐसा कोई नीला नीला ऐसा कोई स्थान नहीं है। हाँ जी, हम हाँ जी, उसको क्या प्रकृति कहते हैं ना। जैसे पृथ्वी तत्व है, हम जान सकते हैं ये जमीन है, ये जी, हाँ ये पृथ्वी तत्व है, अरे ये पानी तत्व है, ये जल तत्व है, हाँ ये जान सकते हैं। बराबर, जी, जी, अग्नि जी, तत्व जान सकते हैं, वायु जी, तत्व भी जान सकते हैं, लेकिन आकाश तत्व कैसे जानेंगे आप? है क्या कोई हाँ जी, जरिया? हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है, हाँ जी, हमारे धर्म ग्रंथों ने लिखा है कि वो भी 5वां तत्व है। चलो मान लिए जी, उस टाइम होगा, है भी। उससे हमको सार शब्द का कोई ये नहीं है, जिक्र नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, जिनको सार शब्द की मालूमात नहीं है, तो वो लोग ये बोलते हैं कि आकाश धुन है। अरे भाई, आकाश नाम का कोई तत्व ही नहीं है, तो हाँ जी, आकाश की धुन कैसी क्या हो जाएगी? जी, आया समझ? गुरुदेव, बोलो। गुरुदेव, अब तो इंटरनेट के ऊपर सार शब्द की ढेर लगना शुरू हुआ है। हर बंदा ये कहता है मैं सार शब्द के बारे में बताता हूँ, मैं सार शब्द के बारे में बताता हूँ। 2-3 लोगों को मैंने सुना, इतना झूठ है वहां पे, इतना झूठ है। और ये तो समाज को भ्रमित कर रहे हैं सार शब्द के नाम पे। ये चीजें अच्छी नहीं है। इसे इसे मेरे हमें जो महसूस होता है, सबसे बड़ा पाप तो ये कर रहे हैं इस हिसाब से। ये चीज अच्छी नहीं है। मानवता के, परमात्मा के रास्ते में इस तरीके से आना और इस तरीके से ये चीजें करना, ओहो हो, ये अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, वो हमें जाने तो दो, वो कैसा है। देखो, 5 उंगलियां सेम टू सेम नहीं रहती। पूरी दुनिया है, दुनिया कैसे भी चले, किसको कुछ भी नाम रखे, रख दे ना रख दे, गलत को भी सार शब्द बता दे, ये कुछ भी हो जाए, वो जानकारी देते हैं, वो जी, उनको प्राप्त नहीं है। अगर खुद उनको प्राप्त होता ना, तो ये बहकी बहकी बातें ही नहीं करते, ये, पहली बात। हाँ जी, क्योंकि जी, मैं मेरे प्रवचन सुन के लोगों को, जितने भी लोगों को प्राप्त हुए हैं, तो उनमें से ऐसा 1% ऐसे भी निकलते हैं
कि क्या गुरुजी आप बात कर रहे हैं, आपके हमने 400-500 भी सुने तो हमको तो ढ का टस का मस नहीं हुआ। तो अभी मैं क्या उनको फिर कहता हूँ, भाई ऐसा कोई गारंटी कार्ड तो मैं नहीं दे रहा हूँ ना कि मेरे प्रवचन सुने और प्राप्त हो गया। तो हो सकता है कोई अपवाद में, माने 100 लोग ले लिए, 100 लोगों ने मेरे प्रवचन सुने, तो ऐसा एक आध आदमी निकल सकता है कि उसने प्रवचन सुन के भी उसको प्राप्त नहीं होता। तो उससे तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। नहीं, आप तो बोलते हो ना कि मेरे प्रवचन सुनो आपको प्राप्त हो जाएगा, फिर मुझे क्यों नहीं? मुझे ऐसा कुछ है कि बस प्रवचन सुने और प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है क्या? ऐसा नहीं होता। वो भाग्य का खेला किस लिए फिर मैं कहता हूँ, फिर मैंने वो भाग्य का नामो निशान मिटा देना चाहिए और डायरेक्ट कहना चाहिए कि कोई भाग्य विज्ञान नहीं होता, बस मेरे प्रवचन सुनो आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मैं कहता हूँ क्या? नहीं, कभी भाई नहीं, अभी कभी नहीं। तुम्हारा क्या है, क्या नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या आपको हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, या परमात्मा आपको समझ में नहीं आ रहा है, या क्या होगा, उसके 1000 कारण है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, एवरेज में अगर 100 लोग सुन रहे हैं और 100 लोगों में से 99% 99 लोगों को प्राप्त हो रहा है ना, बस मैं वो हम उसमें सक्सेस हो गए ना। अब एक को क्यों नहीं हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी तो मेरी नहीं, वो तो परमात्मा की। उन्होंने जो भी कुछ करना है, अरदास करनी है या क्यों नहीं होना है, बस अगर 99 लोगों को प्राप्त हुआ है और 1 पर एक को नहीं प्राप्त हुआ है, अगर एक कह दिए कि ये सब बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रवचन सुन के ये जो 99 लोग बोल रहे हैं ना, ये सब बकवास बोल रहे हैं, इनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मुझे नहीं प्राप्त हुआ ना। तो वो अपने दूसरों का देख रहे हैं। भाई ये जो लोग बोल रहे हैं, फोन पे बोल रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर से बोल रहे हैं, वो कानूनी सच है। वो कोई ऐसे ही स्टूडियो में आके बातचीत नहीं कर रहे। जैसे धर्मों का प्रचार होता है ना, स्टूडियो में आते हैं, बोल देते ये जो आप बोलते हो या मैं बोल रहा हूँ, ये जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं, बराबर कि नहीं? ये और ये लोग जो बोल रहे हैं कि हमें प्राप्त हो गया है, तो वो कोई यहाँ मनोरंजन तो नहीं चल रहा है, कोई पिक्चर की शूटिंग नहीं कि चलो मेरे पिक्चर में काम मिल जाएगा या मैं पिक्चर में दिख जाऊंगा, पूरी दुनिया में मैं फेमस हो जाएगा, बक देना, कुछ भी बोल देना कि हाँ मुझे प्राप्त हो। ऐसा कोई खिलवाड़ करता है क्या परमात्मा के साथ? और क्यों करना है? हाँ जी, क्यों करना? ये तो साक्षात है, ये तो साक्षात प्रैक्टिकली है। नहीं, इसे साक्षात बोल के भी नहीं, साक्षात्कार माने साक्षात्कार ही होता है। साक्षात्कार और साक्षात्कार एक ही बात है। ये प्रैक्टिकली जी, हाँ, माने क्रिया ही हो जाती है। अनुभूति बराबर, अनुभूति। हाँ जी, बिल्कुल। अभी अब तो हमारी ये पोजीशन है कि चाहता हूँ जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो उन तक ये वीडियो पहुंचे, नंबर 1। दूसरा, प्रेम होता क्या है, प्रेम कहते किसको है, वो तो अब पता लगा। बिल्कुल। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक बात कही, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। पहले हमारे अंदर प्रेम था, लेकिन हम खाली नहीं थे, क्योंकि समाज की बहुत सी जो बातें हैं, जो ज्ञान है, बहुत सारा था। जब कंप्लीट समर्पित हुए ना, हम बिल्कुल खाली कर दिया ना अपने आप को, उस वक्त सत्य बताऊं गुरुदेव, मैंने कोई सत्संग नहीं आपका सुना था। मैंने सिर्फ डॉक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा ये साउंड सुन लो, क्योंकि उनको ये महसूस होता था कि मैं उसकी तलाश में हूँ, कि बड़ी अंदर बड़ी तड़प थी उस परमात्मा के प्रति कि तुम है कहाँ, मेरे को मिल, मैं मिलना चाहता हूँ। और मैंने जैसे वो साउंड अपने कान के साथ लगाई, विदिन ए फ्यू सेकेंड मेरे पूरे शरीर में क्या हुआ, यानी कि उसे करंट कह सकते हो, उसे साउंड कह सकते, कुछ ऐसा हुआ कि मैं अभी बयान ही नहीं कर सकता। ऐसे जैसे मेरा दोबारा जन्म हुआ और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई एक सेकंड में, एक पल में।
मैंने कहा ये क्या हुआ, और ऐसा हुआ कि मैं अभी भी मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा उसके ऊपर पता नहीं कितना समय लग जाएगा। और ये वो इतनी बड़ी चीज है सार शब्द, ओहो मैं क्या बताऊंगा। हाँ, अभी एकदम बराबर आपने कहा, शब्द नहीं है तो उसकी आपको तड़प थी। अभी ये तड़प कोई आपके ये जन्म की नहीं है, उसके ये तड़प के लिए आपने बहुत जन्म गंवाए भी है, इसलिए उसका महत्व आपको समझ रहा है। लेकिन जो खाली पीली जो हम बोलते हैं ना टाइम पास लोग, कि चलो मैंने ये गुरु का ये मंत्र मुझे मालूम हो गया है, अरे वो गुरु कैसा ध्यान देता है वो मुझे मालूम हो गया है, अरे वो गुरु का वो साधना अरे वो मुझे मालूम हो गया है, अरे चलो अभी सायारू जी सार शब्द क्या है, चलो वो भी हम प्राप्त कर लेंगे। इसी बहाने लोग करने लगते हैं और फिर उनको नहीं प्राप्त होता। या समझो प्राप्त भी हो गया लेकिन तड़प नहीं थी। बस एक कुछ तो भी करना है, थोड़ा साहस करना है, थोड़ा थ्रिल करना है, बस उनको उतना ही आनंद हो जाएगा। और फिर उनके इसमें जो बदलाव है वो उतने नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने उनका मकसद क्या था कि बस ये क्या चीज है, बस ये हमें समझ गया, हाँ समझ गए वो ऐसा होता है बस। तो उसमें तड़प कहाँ है, उसमें कुछ भी तड़प नहीं है। माने उनको कुछ लेना देना नहीं कि परमात्मा क्या होता है, परमात्मा क्या कार्य होता है नहीं होता है, बस मेरे साथ भी घट गया तो इसको तड़प नहीं कहते। बराबर जी। अब तो मेरी ये पोजीशन है, तो मेरे को कोई बुरा ही नहीं लगता, कुछ भी बुरा नहीं लगता, किसी चीज से मुझे नफरत भी नहीं है। हाँ, ह्यूमन बॉडी है, व्यवहार अगर कोई थोड़ा गलत करता है तो थोड़ा सा उससे हट जाता हूं, मैं पीछे हो जाता हूं उससे, लेकिन उससे नफरत फिर भी नहीं करता। क्योंकि वो अज्ञानता के कारण सब कुछ कर रहा है। पता नहीं क्या है इसके अंदर, कई जन्मों की मैल जमी है, कई पाप किए होंगे, किस तरीके से माया ने इसको जकड़ा हुआ है, इसीलिए ये ऐसा कर रहा है। तो हम तो ये कहते हैं कि इसको भी बुद्धि दे परमात्मा, इस पे भी कृपा करे और इसका भी जन्म आसान हो जाए। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, सार शब्द कुछ होता ही नहीं है, कई जिक्र होगा, क्योंकि उनके मुताबिक सार शब्द क्यों नहीं होता, माने परमात्मा क्यों नहीं होता, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम ही खुद ही परमात्मा है ना, तो हमको कैसे जानेंगे। जानने के लिए एक दूसरा चाहिए ना। और मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ ना, हम भाई आत्मा है, हमारा आत्मा है इसलिए वो जान रहा है। अगर हम आत्मा ही नहीं होते, परमात्मा ही होते, फिर परमात्मा को परमात्मा कैसे जान सकता है, खुद को कैसे जान सकते हैं, और क्या जरूरत है फिर अगर है ही। तो ये लोगों को यही मालूम नहीं है कि जानने के लिए, देखो हम कुछ भी देख रहे हैं ना, तो देखने वाला एक होता है और जो देखा जा रहा है वो एक होता है, दो होते एक ही नहीं हर इसमें। तो ये तो चलो वो तो प्रकृति के लिए, वस्तु के लिए दो की जरूरत है, लेकिन यहाँ परमात्मा है, बराबर। तो परमात्मा को तो देखा तो नहीं जा सकता, उसके लिए वस्तु देखने के लिए आंखों की जरूरत है, लेकिन ये तो परमात्मा है, परमात्मा तो आंखों, वो कोई वस्तु नहीं है, वो तो आंखों से भी नहीं दिखाई देती, लेकिन उसको जानने के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है। जो हमारे आत्मा है, हम आत्मा ही है, इसलिए हम जान रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, उसको हम अनुभूति कहते हैं, बराबर। आत्मा ही उसकी अनुभूति कर सकती है और ये शरीर नहीं कर सकता। शरीर नहीं, ये लोगों का क्या मत है कि आत्मा ही परमात्मा है ना, तो ये लोग बोल रहे हैं ना कि हमें 24 घंटा हो गया, या हम जान रहे हैं, उस सारे शब्दों को पहचान रहे हैं, उस अनुभूति में हम है, तो ये सब गलत बात है, इनकी कोई वहम है, क्योंकि हम है ही, अगर परमात्मा है, हम है, या हम ही आत्मा है, अंदर बाहर ऊपर नीचे आजू बाजू आत्मा है, तो हमको कैसे जानेंगे, जान ही सकते नहीं, क्योंकि हम है। वो फिर वो दाखले देते हैं, दोहे देते हैं, लेकिन
फिर जानने की बराबर जरूरत भी नहीं है। माने उनके मतलब है कि हम है, तो बस हम ही हमको जानना है, यही जीवन का मकसद होता है। अरे कितनी हम जानना है। अरे हम सब समझ रहे हैं कि हम काले हैं, गोरे हैं, चलो ये तो हो गया शरीर का। चलो मन का देखो कि जो निर्मल निराकार है, तो मेरा मन ऐसा है वैसा है। चलो आत्मा के तल पे जाते हैं, मेरे आत्मा को ये चाहते वो चाहते। और क्या जानना है तेरे आत्मा को? ये अभी ये जानना है कि तेरे आत्मा को मैं ही परमात्मा हूँ। अरे ये क्या चीज हो गई? और कौन तय करेगा? तू ही तय करेगा कि मैं ही परमात्मा हूँ। ये क्या बात है? फिर कुछ जरूरत ही नहीं, फिर ये धर्म ग्रंथ बनाने की भी जरूरत नहीं थी, कुछ बातें ही नहीं थी, बराबर। फिर कोई प्रवचन की भी जरूरत नहीं है, आत्मा परमात्मा की बातें ही सब व्यर्थ है, बराबर जी। फिर तो तुम क्यों गुरु होके बोल रहे हो, बैठ रहे हो? बोल दो साक्षात प्यारे आत्मा ही परमात्मा था, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और खुद तो जाना नहीं जा सकता, ये तो है। लेकिन बोलते भी ऐसे हो तो वो हमको पहचानना है। हमको पहचानना है, बस आप खुद को पहचान गए, बस हो गया। अरे क्या बात हो गई। चलिए जी, उनका भी भला, उनको भी परमात्मा की कृपा होनी चाहिए। तो ऐसा है, आपने जो कहा ना कि लोग भ्रमित हो रहे हैं या चीख जा रहे हैं, तो ये ऐसे लोग, अगर इनकी बुद्धिमत्ता ऐसी है कि बस हमको ही जानना है, तो भैया अगर हमको जान ही नहीं सकते, पानी को क्या जानेगा? अगर वो पानी ही है तो वो क्या अलग क्या बोलेगा? और क्या बताने की जरूरत है, बराबर कि नहीं? मैं सयारू जी बस हूँ, आप हो, तो वो हर कोई वो है कि नहीं, उसको सब मालूम है कि नहीं कि मेरी औकात क्या है, मैं कौन हूँ? वो तो ना क्या अलग है क्या? दूसरा कोई बताएगा या कोई गुरु बताएगा, कोई धर्म ग्रंथ बताएगा तुम ऐसे हो, चलो ठीक है। वो नहीं बताए, खुद ने ही कोई अनुभव कर ली कि अरे मैं तो ये हूँ, अरे मैं तो वो हूँ। चलो ठीक है, आपको मालूम होगा कि आप ही परमात्मा हो या आप हो, तो क्या फिर क्या नया क्या हो गया? फिर आपका पहला वाला जीवन और अभी आपने आपको खुद जान लिए, बड़ा महात्मा जान लिए या बड़ा परमात्मा जान लिए, तो फर्क हुआ कुछ नहीं, बस बात ही हो गया। बातों के सिवाय बकवास, बातों को हम क्या करें? बकवास के सिवाय क्या हो गया? एक मनोरंजन हो गया, मनोरंजन। तो ऐसा है। हाँ बोलो। बस यही है, शांत, बस कृपा बनाए रखें मेरे पूरे परिवार पे, मेरे जो आगे। अब तो परमात्मा को सारा पता है कि किसको कैसे रखना है। कितने जीव जितने भी मेरे पीछे जा चुके हैं, मम्मी पापा तो शरीर छोड़ चुके हैं, दादा दादी नाना, ये जितने भी मेरे हैं, इन पे भी कृपा होनी चाहिए। बस इतना ही है कि जो आने वाले जीव हैं, वो तो अब परमात्मा को पता है, आपको पता है कि आगे क्या होगा। मैं तो ज्यादा उधर ध्यान नहीं देता, मैं सिर्फ प्रेजेंट जो इस वक्त अभी आनंद में रहता हूँ। आपने लाख टके की बात की। ये सार शब्द आपको प्रेजेंट में ही रखता है, प्रेजेंट ही है। सार शब्द खुद वर्तमान काल है, वो उसको ना, क्योंकि देखो वो कालातीत है ना, उसको लिए काल नहीं है कि भूतकाल है या भविष्य काल है। बस परमात्मा एक ही काल जानता है, वो तो कालातीत है, लेकिन समझाने के लिए वो प्रेजेंट है। बस वर्तमान का तो वर्तमान ही जानता है, क्योंकि उसको बाकी जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा नित्य नवीन ही है, नित्य न्यू है, जवान ही जवान है, ऐसा समझो। उसने कभी बचपन भी नहीं देखा और बुढ़ापे देखने की बात ही नहीं है। बस नित्य नवीन है, नित्य न्यू हम कहते हैं ना, उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, वर्तमान कहते। ऐसे ही परमात्मा होता है कि जो हम उससे जुड़ गए, बराबर। हम नहीं थे, हम वर्तमान काल नहीं थे, या हम प्रेजेंट नहीं थे। एक परमात्मा के सिवा कौन प्रेजेंट हो सकता है, बराबर जी।
लेकिन हम तो यहाँ वहाँ थे ना, काल के दायरे में थे ना, भूत भी जान रहे, वर्तमान भी जान रहे थे, या भविष्य काल भी जानते हैं या जानेंगे। तो ये कालों का चक्कर तो ये हमारे आत्मा के लिए ठीक है, लेकिन परमात्मा के लिए ये काल बिल की बातें निकालती थे। बस वो प्रेजेंट ही जानता है, वर्तमान काल ही जानता है, बराबर। हाँ जी। तो अभी हमने जान लिए कि वर्तमान काल क्या होता है, या वर्तमान में कैसा जिया जाता है, कैसे जीते हैं लोग जी। ये हमने जान लिया, ये सीख लिया। यह सार शब्द यही सिखाता है, बस प्रेजेंट ही होता है, बस सब नई नई नया, सब नया नया, हर वक्त नया, हर सेकंड नया, 0 सेकंड भी नया, बराबर। बिल्कुल। उसमें पुराना कुछ नहीं है और आगे की बात ही नहीं है। तो इसी यही तो होता है परमात्मा, और उसी आनंद में हम रहना है, बराबर। बहुत आनंद, बहुत आनंद। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहेब, सत साहेब।